जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लिब्रियम टेबलेट के बारे में। लिब्रियम टेबलेट क्या होती है, कहाँ चलती है, किस टाइप की प्रॉब्लम में काम आती है, इसकी क्या डोज होती है, क्या इस दवा की कोई आदत पड़ती है या नहीं पड़ती, सब कुछ समझें। देखिए, लिब्रियम तो एक ब्रांड आता है अबट कंपनी का, यानी अबट कंपनी इसको बनाती है। ये 10 mg में मिलता है और 25 mg में भी मिलता है। अगर इसकी प्राइस की बात करूँ 10 mg की, तो करीब करीब 170 रुपये की आपको 15 टेबलेट का एक पत्ता मिलता है। हरी कलर की छोटी छोटी गोलियां आती है। देखिए, इसके अंदर आता है क्लोरडाइजेपोक्साइड। क्लोरडाइजेपोक्साइड एक हाई प्रिस्क्राइब दवा होती है। ये डॉक्टर की सलाह से ही चलती है, आप अपने हिसाब से कभी मत लीजिएगा। आपको डॉक्टर ने दिया ना, तब आप देख सकते हैं कि भाई कहाँ क्यों दिया होगा, किस तरह से काम करेगी। और ऐसा नहीं है कि जो वीडियो में बताया उसी में दिया जाएगा। अलग अलग प्रॉब्लम में दवाइयाँ काम आ सकती है। कई दवाइयाँ तो कॉम्बिनेशन के अंदर भी आती है। जैसे क्लोरडाइजेपोक्साइड जो होता है ना, ये क्लिडीनियम के साथ भी आता है। जैसे कि लिब्रियम टेबलेट होती है, उसके साथ भी आता है। वहाँ पर पेट के अंदर होने वाले अल्सर में काम करता है। क्योंकि क्लोरडाइजेपोक्साइड जो होता है ना, ये एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती है। थोड़ी बहुत घबराहट, चिंता, विचार, थोड़ी बेचैनी होना, उस तरह की प्रॉब्लम में काम करती है। ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल मैसेंजर होते हैं जिनकी कमी के कारण, जिनको बढ़ाकर ये दवा काम करती है। जैसे कि सेरोटोनिन, डोपा, गाबा, इस तरह के कई सारे केमिकल मैसेंजर होते हैं। तो जो बॉडी को एहसास करवाते हैं खुशी का, दुखी का, नींद आने में दिक्कत होती है, घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है, व्यक्ति घबरा जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो उस तरह की प्रॉब्लम में काम आती है। तो सिंगल सोल्ट भी आता है और कॉम्बिनेशन में भी आती है, तो कई जगह काम आ सकती है। तो क्लोरडाइजेपोक्साइड ये कोई आंतों के अल्सर में काम नहीं आता। कई बार ब्रेन की प्रॉब्लम के कारण, टेंशन के कारण भी आंतों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पर क्लिडीनियम के साथ दे दिया जाता है। लेकिन ये कहाँ काम आएगा, ये एंजाइटी से जुड़ी प्रॉब्लम में काम आएगा। व्यक्ति नेगेटिव सोच रहा है, व्यक्ति ज़्यादा सोच रहा है, और सोच भी रहा है तो डिप्रेस होकर सोच रहा है, दुखी, सैड थॉट्स गलत आ रहे हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक बात में बैठ गया है, कमरे में बंद है, एंजाइटी ले रखी है, घबरा रहा है। उस कंडीशन में डॉक्टर इसको कुछ दिनों के लिए देते हैं, बाद में बंद कर देते हैं। कोई आदत नहीं पड़ती। अगर आपकी ये चल रही है ना, तो 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। डोज टाइम पे लीजिएगा बस, और टाइमली डॉक्टर को दिखाई दीजिएगा, आगे जाके बंद हो जाएगा। और अगर नहीं भी बंद हो रहा, थोड़ा चल भी रहा है ना, तो घबराने की बात नहीं, कोई नुकसान नहीं करता है आपको। अगर इस लेने से आराम मिल रहा है ना, तो आपको घबराने की बात नहीं है। कई व्यक्ति लेते लेते भी चिंता करते रहते हैं, मैं क्यों ले रहा हूँ, आगे जाके क्या होगा। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। गोली चल रही है तो चलने दीजिएगा, बाद में डॉक्टर ने बंद कर दे तो बंद कर दीजिएगा। इसमें क्या है, बंद होने के बाद भी घबराना नहीं है, क्योंकि वापस फिर एंजाइटी हो जाएगी, वापस शुरू कर दोगे। तो इस तरह से घबराना नहीं है, मस्त होकर जिंदगी जीना है। तो थोड़ी बहुत चिंता हो जाती है, अपने आप ही ठीक कर लेना चाहिए व्यक्ति को। नहीं ठीक हो रही तो डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर को भी जाके दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हो। थोड़ी बहुत हो जाती है, आजकल ऐसे ही है, सबको होती है, किसी को ज़्यादा हो जाती है, किसी को कम। तो वहाँ पर ये दिमाग के अंदर जाके काम करता है, व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है, फ्री महसूस करता है और हल्का हो जाता है। समझते हैं इसकी डोज के बारे में और साइड इफेक्ट के बारे में। इसकी जो डोज होती है, ये 1 भी हो सकती है, दिन में 2 भी हो सकती है। इसके साथ दूसरी तरह की एंटी डिप्रेसेंट जो दिमाग की दवाइयाँ होती है, वो भी दी जा सकती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिएगा। हाँ, अगर आपको कोई शुगर है, बीपी है, थायराइड है, पहले से कोई दवाइयाँ ले रहे हो, कोई ट्रीटमेंट ले चुके हो, तो उसके बारे में एक बार आप डॉक्टर को बता दीजिएगा पहले। जब इसको यूज करने से पहले जो आप डॉक्टर ने दिए ना, उसी डॉक्टर को बता दीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो। अदरवाइज कोई बात नहीं। तो दिन में 1 या दिन में 2, थोड़ी लंबी चल सकती है, बाद में बंद हो जाती है, कोई आदत नहीं पड़ती, चिंता नहीं करना है। लेकिन आपको कभी भी अपने हिसाब से नहीं लेना। बात करते हैं साइड इफेक्ट। देखिए भैया, जब इन जैसी दवाओं का यूज करते हैं ना, तो केवल व्यक्ति को एंजाइटी हो जाती है। साइड इफेक्ट का यही होता है, हल्की फुल्की थोड़ी चिंता, भाई मैं क्यों ले रहा हूँ, इस तरह की प्रॉब्लम। इसके नहीं होते, वो खुद के ही साइड इफेक्ट होते हैं। हमारा थॉट्स, विचार गलत हो जाता है। इनके अलावा थोड़ा सा स्वीटनेस हो सकती है, पसीना आ सकता है। इसकी जो खाली पेट लेने से थोड़ा गैस्ट्रिक वगैरह कर सकती है, तो खाने के बाद लीजिएगा। इनके अलावा नींद आने में दिक्कत होना, घबराहट होना, थोड़ी हार्ट बीट बढ़ना, बहुत कम चांस में से होता है। कब्जी होना, ये थोड़ी बहुत हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांस में इसके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। बहुत ही रेयर कंडीशन में थोड़ा बहुत नोजिया होना, वोमिटिंग होना हो सकता है, या कब्जी होना। इनके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। तो काफ़ी ज़्यादा सेफ दवाई भी होती है। डॉक्टर ने दिया तो लीजिएगा। बड़े लोगों में चलती है, 25 mg में भी आती है। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।